नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका SL मोटसर यूट्यूब चैनल पर। और आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। जैसा कि अपन अध्ययन कर रहे थे अलंकारों का, और अलंकारों में अपन आज जो नया अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज का अपना टॉपिक है उत्प्रेक्षा अलंकार। सबसे बड़ी बात कि उत्प्रेक्षा किसे कहते हैं, जहां पर उपमेय को उपमान के समान माना तो नहीं जाता है। जैसे कि उपमा अलंकार में मान लिया जाता है या उसकी तुलना कर दी जाती है, समानता बता दी जाती है। लेकिन उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय को उपमान के समान माना नहीं जाता है, लेकिन उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त कर दी जाती है। और वो संभावना जो उपमेय के ऊपर उपमेय की तुलना या उपमेय की संभावना उपमान पर की जाती है, वो तीन प्रकार से होती है। और वो तीनों प्रकार जब वस्तु के रूप में वस्तु रूप में की जाती है तो उसे वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। और किसी कारण के न होते हुए भी उसे उसमें कारण की संभावना या कल्पना व्यक्त कर दी जाती है, तो हेतु अलंकार। और तीसरा अलंकार है जो उत्प्रेक्षा अलंकार का, एक तो वस्तु उत्प्रेक्षा, एक हेतु उत्प्रेक्षा, और एक तीसरा है फलोत्प्रेक्षा। यानी जहां पर फल नहीं है, अफल में भी फल की संभावना व्यक्त कर दी जाती है या कल्पना कर दी जाती है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? फलोत्प्रेक्षा अलंकार होता है। सबसे पहले अपन देखते हैं कि उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं। तो आप सबसे पहले देख रहे हैं उत्प्रेक्षा अलंकार को। जब उपमेय को उपमान के समान माना तो नहीं जाता, लेकिन उपमान की संभावना व्यक्त कर दी जाती है या कल्पना कर दी जाती है, व्यक्त कर दी जाती है। या जो उपमान है, उपमान की किसमें कल्पना कर दी जाती है, या उपमान की उपमेय में कल्पना कर दी जाती है। उसे कौन सा अलंकार कहते हैं? उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। एक बात तो ये, उपमा और उत्प्रेक्षा दोनों में क्या होता है? उपमेय और उपमान दोनों होते हैं। हालांकि उपमा में तो वो समानता दिखाई जाती है उनकी, लेकिन उत्प्रेक्षा में केवल संभावना प्रकट की जाती है या कल्पना की जाती है। और इसके जो तीन भेद है, उन तीनों भेदों में केवल वही बात है कि अगर वस्तु के आधार पर की जाती है तो वह वस्तु उत्प्रेक्षा कहलाता है, अगर किसी कारण के आधार पर की जाती है तो वो हेतु उत्प्रेक्षा कहलाता है, या किसी फल के आधार पर संभावना प्रकट की जाती है तो वो फलोत्प्रेक्षा कहलाता है। वो कारण ना होते हुए उसमें कारण की संभावना मान लेंगे, तो वो कौन सा अलंकार होता है? वह हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब इस अलंकार को पहचानने की जो कुछ शॉर्ट जो ट्रिक्स है या जो क्लू है अपने को, जिन शब्दों की वजह से हम इस अलंकार को बहुत आसानी से पहचान सकते हैं, वो शब्द है उत्प्रेक्षा अलंकार के प्रमुख विशेषतावाची शब्द जो उत्प्रेक्षा अलंकार को बताते हैं। जैसे मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु,
जहां पर भी ये शब्द आपको दिख जाए या किसी भी पद में मिल जाते हैं तो अधिकतर इसी अलंकार के होने की जो संभावना होती है कि जहां पर भी किसी भी वाक्य में मानो, मनो, मनहु, जानो, जनो, जनहु ऐसे शब्द अगर आपको किसी वाक्य में मिल जाते हैं तो वहां कौन सा अलंकार मानेंगे अपन? उसे उत्प्रेक्षा अलंकार मानेंगे। और इस उत्प्रेक्षा अलंकार के जो इसकी संभावना उपमेय में किसकी संभावना की जा रही है, उपमेय में उपमान की जो संभावना की जाती है किसके आधार पर की जाती है, उस आधार पर अपन इसको 3 भागों में बांटते हैं। तो इसके कितने रूप हैं? जो उत्प्रेक्षा अलंकार है, इस उत्प्रेक्षा अलंकार के 3 रूप हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार के प्रकार या रूप। पहला तो है वस्तु उत्प्रेक्षा, दूसरा है हेतु उत्प्रेक्षा, और जैसी का ये सबसे प्रिय अलंकार है हेतु उत्प्रेक्षा, और तीसरा है फलोत्प्रेक्षा। यानी जहां पर फल पर फल की संभावना व्यक्त की जाती है उसे फलोत्प्रेक्षा अलंकार कहेंगे। और जहां पर किसी वस्तु पर या वस्तु उपमान वस्तु पर या उपमेय वस्तु पर उपमान वस्तु की जो संभावना प्रकट की जाती है या कल्पना की जाती है उसे वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार कहेंगे। और जहां पर हेतु यानी कारण, किसी उपमेय कारण पर उपमान कारण की संभावना व्यक्त की जाती है या कल्पना प्रकट की जाती है तो उसे कौन सा अलंकार कहते हैं? अपन हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। तो इस प्रकार से उत्प्रेक्षा अलंकार के अपन ने देखे 3 प्रकार होते हैं और तीनों प्रकारों को आप सीधे सीधे बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो अपन पहला अलंकार देखते हैं। जो पहला अलंकार इसका है वो वस्तु उत्प्रेक्षा। उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना, संभावना भी कर सकते हैं या कल्पना भी कर सकते हैं। जब उपमेय में उपमान की संभावना वस्तु के रूप में की जाती है, उपमेय उपमान की संभावना वस्तु रूप में की जाती है। किसके रूप में की जाती है? इसमें वस्तु उत्प्रेक्षा में जो उपमेय में उपमान की संभावना वस्तु रूप में की जाती है या उपमेय वस्तु में उपमान वस्तु की संभावना की जाती है, यह भी मान सकते हैं अपन। या उपमेय वस्तु में उपमान वस्तु की कल्पना की जाती है या संभावना की जाती है। कल्पना या संभावना व्यक्त की जाती है उसे कौन सा अलंकार कहेंगे अपन? वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। वो अलंकार कौन सा होता है? वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और इसके बारे में जो कई सारे उदाहरण है जो जहां पर आप देखेंगे कि जो उपमेय वस्तु है उस पर उपमान वस्तु की जो कल्पना की जाएगी या संभावना की जाएगी वो भी वस्तु होगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसके जो उदाहरण है, और सबसे अच्छा उदाहरण है इसका उदाहरण भगवान कृष्ण वाला सोहत ओडे पीत पट श्याम सलोने गात। सलोने शरीर पर वो जो पीला पट ये पीले वस्त्र ओढ़े हुए हैं। वो लग कैसे रहे? मनो
नीलमणि सेल पर आतप पर्यो प्रभात। कैसे लग रहे हैं वो भगवान कृष्ण जो पीला वस्त्र ओढ़े हुए हैं उनके सलोने शरीर पर, तो ऐसा लग रहा है जैसे नीलमणि जो पर्वत है उस पर सूर्य की जो या प्रभात की किरणें पड़ रही है, ऐसा वो लग रहे हैं। इस प्रकार से जो भगवान श्री कृष्ण का शरीर है उस शरीर पर जो वस्तु है उस वस्तु पर किसकी, दूसरी वस्तु की या उपमान वस्तु की, ये जो उपमान वस्तु कौन सी है, मनो नीलमणि सेल पर, ये जो नीलमणि सेल पर कृष्ण सूर्य की किरणें पड़ रही है, सुबह की किरणें पड़ रही है, उनका प्रकाश पड़ रहा है, तो वो कैसा लग रहा है, जैसे भगवान श्री कृष्ण लग रहे हैं। तो उनकी तुलना की गई है। पहली बात तो ये कि ये वस्तु उत्प्रेक्षा है, और सबसे पहले अपने को देखने की अलंकार कौन सा है, तो अपने को यहाँ से पता लग जाएगा, मनो नीलमणि सेल पर आता प्रयोग प्रभात की, मनो से अपने को अब इसमें अलंकार ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मनो आते ही पहले अपन समझ जाएंगे कि कौन सा अलंकार है, ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब उत्प्रेक्षा अगर आपसे भेद पूछा जाता है तो यहाँ पर इनकी वस्तुएं पीत पट जो वस्तुएं यहाँ पर दिखाई जा रही है, तो कौन सा अलंकार होगा यहाँ पर, यहाँ पर होगा यहाँ पर वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। और ऐसे ही जैसे बिहारी की नायिका है, वो जो अपने जीले पट है और उस जीले पट पर कैसी लग रही है, उसका जो उदाहरण दिया गया है, जीने पट पर झुलमनी, झीले पट पर झुलमनी झलकती ओप अपार, झलकती ओप यानी शोभा अपार, कि जो नायिका है उसने झीना पट का जो वस्त्र ओढ़ रखा है उसमें उसकी शोभा झलक रही है, यानी दिखाई दे रही है। और कैसे दिख रही है, वो जो शोभा है सुरतरु की, सुरतरु मनु, ये जहां पर ये शब्द आ जाता है वहां पर सुरतरु की मनु सिंधु में, लसती सा पल्लव डार, लसती स पल्लव डार, कैसे दिखाई दे रही है ये जो नायिका है, इसका सौंदर्य किस प्रकार का दिखाई दे रहा है, कि जिस प्रकार से जो सिंधु के पत्तों में, सिंधु नदी में, सिंध में या सिंधु में जो डार है, किसकी डार है, सुरतरु की, यानी जो पेड़ है सुरतरु, और सुरतरु किसे कहा जाता है, जो यहाँ का सुरतरु किसे कहते हैं अपन, जो देवताओं का वृक्ष होता है, और देवताओं का वृक्ष कौन सा माना जाता है, कल्प वृक्ष माना जाता है, कि जिसे कल्प वृक्ष की डाल पानी में सर्पलव पानी में लसर रही हो, यानी हिल रही हो या दिख रही हो, इस प्रकार से जो नायिका है, नायिका का जो सौंदर्य है वो भी उस जीने पट में उस सौंदर्य की शोभा दिखाई दे रही है। तो इसमें भी वस्तु उत्प्रेक्षा है, यानी वस्तु के द्वारा उपमा उपमेय में उपमान की संभावना की गई है। और अगर एक और उदाहरण लिखना चाहो तो जो काम आएंगे उसमें से श्रद्धा के सौंदर्य का चित्रण करते हुए जयशंकर प्रसाद ने लिखा है कि नील परिधान बीच सुकुमार, नील परिधान बीच सुकुमार, खिल रहा खुला अंग, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, रहा मृदुल अधखुला अंग, नील परिधान बीच सुकुमार, खुला रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल,
खिला हो जो बिजली का फूल। मेघवन बीच गुलाबी रंग। मेघवन बीच गुलाबी रंग। इस प्रकार जो उपमेय है, कमैनी या श्रद्धा, उस कमैनी के जो सौंदर्य, उस सौंदर्य की तुलना या उसके जो सौंदर्य कमैनी या श्रद्धा का, उस पर किसकी संभावना की जा रही है? खिला हो जो बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। किसके रूप में उसकी जो बिजली है और चमकती हुई बिजली के समान उसकी तुलना की जा रही है। तो जब वस्तु रूप में अगर किसी पर संभावना व्यक्त की जाती है तो उसे कौन सा अलंकार कहते हैं अपन? उत्प्रेक्षा अलंकार का कौन सा भेद होता है? वो होता है वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार। और दूसरा है इसमें हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार। और हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि जहां पर अकारण पर, जो कारण नहीं है उस पर कारण की संभावना व्यक्त कर दी जाती है, या उपमेय पर, उपमेय में उपमान के अकारण की संभावना, अकारण पर कारण की संभावना व्यक्त कर दी जाती है, प्रकट कर दिया जाता है। उसे कौन सा अलंकार कहते हैं? उसे हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। और जो भारतीय हिंदी साहित्य उसमें सबसे अधिक जो प्रिय अलंकार रहा है हेतु उत्प्रेक्षा, वो जयसी का प्रिय अलंकार रहा है। दूसरा अलंकार है अपना हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार। तो किसे कहेंगे अपन हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार? जब किसी पद में हेतु में हेतु की संभावना प्रकट कर दी जाए या संभावना व्यक्त कर दी जाए तो उसे कौन सा अलंकार कहेंगे अपन? उसे कहेंगे अपन हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार। जब काव्य में किसी पद में अहेतु या अकारण पर हेतु या कारण की संभावना या कल्पना प्रकट कर दी जाए उसे हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। कौन सा अलंकार कहते हैं? उसे हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। जो कारण नहीं हो और उसको भी उस पर अकारण की कारण मान लिया जाए, कारण की संभावना प्रकट कर दी जाए वहां पर, उसे कौन सा अलंकार कहते हैं अपन? हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार। और जिसकी वजह से जो कार्य नहीं हुआ है उस कार्य को ऐसे मान ले, जैसे इसमें एक उदाहरण आता है कि मनो कठिन आंगन चली ताते राते पाए। मनो कठिन आंगन चली ताते राते पाए। जो नायिका है उसके जो पैर है वो लाल किस वजह से हो रहे हैं? क्योंकि उसके पैरों पर मेहंदी लगा रखी है, इस वजह से वो पैर जो राते यानी लाल हो रहे हैं। लेकिन बताया क्या गया है कि जैसे वो नायिका कठिन आंगन पर चली हो, यानी बहुत ज्यादा तेज, या जो जिस आंगन पर ज्यादा आग बरस रही हो या जिस पर ज्यादा धूप पड़ रही हो, ऐसे आंगन पर जैसे वो चल कर आए हो, इसलिए उसके पैर जैसे लाल लाल हो रहे हैं। और कारण नहीं है वो, इसलिए उसे कारण की अकारण की संभावना मानी, जबकि वो कारण ही नहीं है। कारण तो अलग है कि उसके जो पैरों में मेहंदी लगी हुई है उस वजह से उसके नायिका की जो पैर है वो लाल हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अकारण पर कारण की संभावना व्यक्त कर दी जाती है, तो उसे कौन सा अलंकार कहते हैं अपन? उसे हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। और हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार का एक उदाहरण और लिखो आप।
जो एक अपने रामायण से एक उदाहरण आता है, वो उदाहरण लिखो आप। सोवत सीतानाथ के भृगु मुनि दीनी लात। सोवत सीतानाथ के भृगु मुनि दीनी लात। सोवत सीतानाथ के भृगु मुनि दीनी लात, भृगु कुलपति की गति हरी। भृगुकुल पति की गति हरी। मानो मनो सुमेरी वह बात। गति हरी मनो सुमेरी वह बात। तो यहां पर जो ये बताया गया भृगुकुल पति यानी परशुराम को भृगुकुल का जो स्वामी माना जाता है, कि उसने एक बार भगवान विष्णु के सोते हुए के लात मारी थी। कि सोवत सीतानाथ के, जब भगवान श्री राम को विष्णु का अवतार माना जाता है, तो इन्होंने भगवान विष्णु के सोते हुए को लात मारी थी। भृगु मुनि दीनी लात की भृगु ऋषि ने यानी जो परशुराम है उसने लात मारी थी। भृगु कुलपति की गति हरी। और इसी बात के लिए कि राम ने उस बात को स्मरण करके और भृगु कुलपति की यानी जो इनका स्वामी है परशुराम या परशुराम जी, उनकी गति का हरण कर दिया, यानी जो उनकी जो शक्तियां थी उन शक्तियों का हरण कर लिया था। तो यहाँ पर जो बात है मनोस्मृति, वह बात कौन सी बात स्मरण करके, कि जब उन्होंने भगवान विष्णु की लात मारी थी, इस बात का स्मरण करके भगवान राम ने उनकी गति का हरण कर लिया। लेकिन भगवान राम ने परशुराम की गति का हरण इसलिए किया था, इसलिए नहीं किया था कि उन्होंने वहां लात मारी थी या उसका स्मरण करके किया था, वो एक स्वाभाविक क्रिया है। लेकिन इसका जो अकारण है, कारण नहीं है कि इस कारण से उसका हरण किया है इनकी गति का, यानी उनको मोक्ष प्रदान किया। लेकिन उदाहरण माना क्या है कि भृगु मुनि को जो भृगु मुनि ने जो लात मारी थी, कि मानो उसी बात को स्मरण करके भगवान राम ने उनकी जो गति है उसको छीन लिया या खत्म कर दिया। तो इस प्रकार से जो कारण नहीं है उसे कारण मानते हुए भी उन्होंने इसको बताया है। तो जब कारण नहीं हो और उसे कारण मान लेते तो कौन सा अलंकार होता है? हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब तीसरा अलंकार आता है फल उत्प्रेक्षा अलंकार, यानी जहां पर अफल में फल की कल्पना की जाती है, उसे कौन सा अलंकार कहते हैं? तीसरा है फलोत्प्रेक्षा अलंकार। कि जो फल है, अफल है, उसमें फल की संभावना व्यक्त कर दी जाती है, उसे क्या मानते हैं अपन? फलोत्प्रेक्षा अलंकार मानते हैं। जब काव्य के किसी पद में फल में फल की संभावना या कल्पना प्रकट कर दी जाती है, प्रकट की जाती है, उसे फलोत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। अलंकार कहते हैं, यानी जो फल नहीं है और उसकी वजह से नहीं हो, जो परिणाम है वो परिणाम उसकी वजह से नहीं हो, फिर भी उसका परिणाम मान लिया जाता है या फल मान लिया जाता है, तो उसे कौन सा अलंकार कहते हैं अपन? उसे कहते हैं अपन फलोत्प्रेक्षा अलंकार। इसका उदाहरण है कि बढ़त ताड़ को पेड़िए मनु चुमन को आकाश। बढ़त ताड़ को
पेड़ यह मनु चुमन को आकाश, कि ये पेड़ बढ़ रहा है मानो। जहां थे पहले अपने को उत्प्रेक्षा का पता लग ही जाता है कि कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार। लेकिन उत्प्रेक्षा का भेद देखने में देखो कि ये ताड़ का पेड़ इसलिए बढ़ रहा है कि ये आकाश को जैसे आकाश को प्राप्त करना चाहता हो या आकाश को चूमना चाहता हो। हालांकि जो पेड़ के बढ़ने का जो परिणाम है वो या उसका जो कारण है वो क्या है, वो तो सहज स्वभाव क्रिया है उसकी। लेकिन उस क्रिया को कैसे माना जा रहा है कि जैसे वो आकाश को प्राप्त करना चाहता, चूमना चाहता है, यानी आकाश तक बढ़ जाना चाहता है। तो इसे कौन सा अलंकार कहेंगे अपन? फलोत्प्रेक्षा अलंकार कहेंगे। ऐसे ही एक दूसरा उदाहरण है तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, तरवर बहुछाए। और ये जो उदाहरण है ये अनुप्रास अलंकार में भी आ सकता है और वृत्तानुप्रास में तय 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 तय। लेकिन यहाँ पर जो अगली लाइन आएगी उसमें जो अपन देखते हैं उसमें कौन सा अलंकार होगा? उसमें जो फलोत्प्रेक्षा अलंकार होगा। झुके कुल सो जल प्रसन्न, झुके कुल सो जल प्रसन्न, यानी जल को स्पर्श के लिए वो जैसे वो पेड़ झुक रहे हो। हिल मनहु सुहाए, हिल मनहु सुहाए। जो ये जो तरनी जो यमुना नदी है उसके तट पर जो पेड़ लगे हुए हैं, उस पेड़ के झुकने का जो कारण है वो कारण क्या है कि पेड़ अपने आप जिधर उनको झुकना होता है वो सहज रूप में झुक रहे हैं। लेकिन बताया क्या गया कि वो क्यों झुक रहे हैं कि जल का स्पर्श करना चाहते हैं, वो जमुना के पेड़ों का स्पर्श करना चाहते हैं, इसलिए वो पेड़ झुक रहे हैं। मन को आते हैं तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। लेकिन इसके साथ ही जो फल है वो फल इनका ये नहीं है कि वो इसलिए झुक रहे हैं, वो तो अपने आप झुक रहे हैं एक सहज क्रिया की वजह से। लेकिन जो फल है उसमें भी फल की यहाँ पर जो संभावना व्यक्त कर दी गई है, तो ये कौन सा अलंकार हो गया? इस प्रकार ये जो फलोत्प्रेक्षा अलंकार हो गया, क्योंकि अफल में फल की यहाँ संभावना व्यक्त कर दी गई है। तो अपन ने देखा है कि आज अपन ने अभी बढ़ाए केवल उत्प्रेक्षा अलंकार, और उत्प्रेक्षा अलंकार बहुत महत्वपूर्ण अलंकार है। लेकिन इसके बारे में आपको ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तीन इसके उदाहरण है, तीनों को आप बहुत आसानी से कर जाओगे। पहली बात आपको याद रखनी है जनहु मनहु, जानो मानो, जनु मनु, ये 6 शब्द हैं। ये इसके कीवर्ड मान सकते हो आपकी। इन शब्दों की वजह से आप इस अलंकार को बहुत आसानी से पहचान सकते हो। और अपना जो प्रश्न है व्याख्याता में, तृतीय श्रेणी शिक्षक में, उसके अलावा जो वरिष्ठ अध्यापक है, इनमें जो आपकी ये प्रश्न आने वाले अलंकारों से संबंधित, वो प्रश्न आपका बिल्कुल 100% सही होने की पूरी संभावना रहेगी। और आपको केवल 6 जो शब्द है उनका ध्यान रखना है। दूसरी बात, इसके तीनों प्रकार जो आपको बता दिए, तीनों रूप की जो वस्तु उत्प्रेक्षाएं, हेतु उत्प्रेक्षाएं और फलोत्प्रेक्षाएं। तो इस प्रकार आपने आज ये जो उत्प्रेक्षा अलंकार है इसका अध्ययन किया, और अगली क्लास में अपन जो नेक्स्ट अलंकार होगा उसका अध्ययन करेंगे। आशा करता हूँ कि आप अच्छी तरह से पढ़ रहे होंगे और अपनी जो तैयारी है उसमें लगे रहिए, डटे रहिए, क्योंकि जो ये 2025 से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वर्ष होने वाला है। इस वर्ष में अपना सबसे बेस्ट देकर अपना जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को अचीव करें। धन्यवाद।